Hello students, in this video of lines and angles, now we are discussing some more important point and questions. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं। कोई भी दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 की और इनका सम अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसीलिए अगर किसी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो, मतलब ये दोनों तो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 है, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। तो सपोज कीजिए कि एक एंगल 70 डिग्री है और आपको इस 70 डिग्री के एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि दो एंगल्स का सम 90 होता है और ये जो 1 और 2 है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसलिए अगर एक एंगल इसमें 70 है तो आप जब 90 में से 70 माइनस कर देंगे तो एंगल 2 आ जाएगा। तो 70 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। Therefore, angle 2 is equal to 90 minus 70. Therefore, angle 2 is equal to 20. So, this 20 is the complement of angle 70 because 70 plus 20 is equal to 90. इन दोनों का सम क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं और अगर एक 70 है तो दूसरा 20 होगा। So, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्या, दो गिवन एंगल्स हैं। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा कि 25 एंड 80 दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो इनका सम 105 आएगा, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। लेकिन जब 70 और 20 की बात करेंगे तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर आपसे कहा जाएगा कि 85 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 डिग्री, सो इट विल बी 5 डिग्री बिकॉज 85 एंड 5 बोथ द सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज 90 डिग्री। एंड जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। और जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। और इसीलिए अगर आपसे कहा जाए कि 130 एंड 50 बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट, तो आप दोनों को प्लस करके देखेंगे क्योंकि दोनों का सम 180 आ रहा है, इसलिए दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर सप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहे, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 130, सो द सप्लीमेंट ऑफ 130 विल बी 50 एंड सप्लीमेंट ऑफ 50 विल बी 130। तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट होंगे, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट में किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड आउट द सप्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, आप 180 में से 75 को माइनस कर देंगे, सो इट विल बी 105। सो दैट 105 विल बी द सप्लीमेंट ऑफ 75 and 75 is the supplement of 105 because the sum of both the angles is 180 degree. Now the question is find the complement of 35 degree. So complement of 35 degree is equal to 90 minus 35। अब जब 90 में से माइनस करोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब जब आप 90 में से माइनस करोगे सो इट विल बी 55।
So complement of 35 is 55. Now the next question is find the supplement of 54 degree. सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 54, क्योंकि हमें सप्लीमेंट निकालना है इसलिए हमें 180 में से माइनस करना होगा। तो जब आप माइनस करेंगे इससे तो ये आएगा 126. सो 126 डिग्री विल बी द सप्लीमेंट ऑफ 54. तो ये 54 और 126 दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है। आपको अगर इसी क्वेश्चन में फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 126 बोला जाएगा तो वो 54 हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल निकालिए जो उसके सप्लीमेंट के ही इक्वल हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इफ टू एंगल्स 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन द सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज 180 डिग्री। लेट angle 1 and angle 2 are supplementary angles. ओके, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। अब ये कहा है कि कोई एंगल उसी के सप्लीमेंट के इक्वल है और यहां 1 और 2 एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट है। देयरफॉर गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो आप एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 रख दीजिए। सो इट विल बी 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180/2। ये एंगल 2 जो मैंने दिया है, जब यहां मैं एंगल बना रहा हूं तो इट मीन्स ये एक नेम है, इट इज नॉट न्यूमेरिकल 2। न्यूमेरिकल 2 ये है, ये तो एंगल का नाम है। और एंगल का नाम बड़े नोटेशन में AOB या BOC या COA इस तरीके से लिखने से अच्छा है कि आप यहां पर इस तरीके से नाम दे दो तो वो थोड़ा सा इजी रहता है। सो ये एक नोटेशन है, डोंट कंसिडर इट एज द न्यूमेरिकल वैल्यू 2। एंगल 2 इज इक्वल टू 180/2, दैट्स व्हाई इट विल बी 90 डिग्री। और क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं और एंगल 2 90 आया है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 के होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल है और 90 और 90 का प्लस ही 180 होता है। तो इस क्वेश्चन से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर यही सेम क्वेश्चन होता फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो दो ऐसे एंगल हैं जिनका सम 90 है और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वो होंगे 45 डिग्री के, अगर यहां पे कॉम्प्लीमेंट पूछा होता तो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब दो एंगल हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये A और B एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इट इज गिवन, यहां दिया है ना, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो A उसके कॉम्प्लीमेंट B के क्या है, इक्वल है। सो पुट द वैल्यू। सो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो इट विल बी 2 एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore angle A is equal to 90/2, that's why angle A is equal to 45 डिग्री। एंड सिंस एंगल A is equal to 45, तो ये A और B तो आपस में इक्वल है, इसलिए एंगल B is equal to भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो दोनों एंगल 45 के होंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि दोनों का सम, दोनों इक्वल भी हैं और दोनों का सम 90 भी है। Students, the next question is among two supplementary angles, दो एंगल्स हैं supplementary, the measure of the larger angle is 36 more than the measure of the smaller. The measure of the larger angle
मतलब जो बड़ा वाला एंगल है ना, दोनों में से, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर एंगल है इज, वो है 36 डिग्री मोर देन, वो 36 डिग्री ज्यादा है किससे, द स्मॉलर एंगल, जो स्मॉलर एंगल है उससे। तो फाइंड देयर मेजर्स, यानी कि वो जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के होंगे, उनका क्या मेजरमेंट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, क्योंकि लार्जर एंगल को 36 ज्यादा बताया है स्मॉलर से, मतलब हमें स्मॉलर नहीं पता, लार्जर तो पता है कि वो स्मॉलर से 36 ज्यादा है, इसलिए लार्जर एंगल को अगर हम निकालेंगे तो वो हमें स्मॉलर एंगल के थ्रू ही निकालना होगा, और स्मॉलर एंगल हमें पता है नहीं, इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल बी x डिग्री। हमने स्मॉलर एंगल x डिग्री कंसिडर कर लिया, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू, ये जो स्मॉलर एंगल है ना x, इससे 36 डिग्री ज्यादा है, ये जो ग्रेटर एंगल है वो इस स्मॉलर एंगल से 36 ज्यादा है, तो हमने ज्यादा का मतलब 36 प्लस कर दिया उसमें, तो हमारे पास अब स्मॉलर एंगल x है और ग्रेटर एंगल क्या है, x प्लस 36, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम लिखेंगे सिंस both the angles are supplementary, therefore x plus 36 is equal to 180। देखिए ना, दोनों एंगल्स हैं तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा, इसलिए दोनों एंगल्स को प्लस कर दिया। सो x प्लस x 2x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, सो इट विल बी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, 4, then 7 minus 3 4 and then 1, so it will be 144, so x is equal to 144 upon 2, so it will be 2 7 ja 14 and 2 2 ja 4, so it will be 72। see here, therefore smaller angle is equal to x degree is equal to 72 degree and greater angle is equal to x plus 36 degree, so it will be 72 plus 36 degree, so 6 plus 2 8 and 7 plus 3 10, so 108 and 72, these both are supplementary angles। Students, see the next question. In the given figure, AOB is a straight line. This AOB is a straight line and ray OC stands on it. Ray OC stands on it. If AOC, angle AOC is equal to 64, angle AOC is equal to 64 which is given in figure, and angle BOC is equal to x degree, angle BOC is equal to x degree, then find x। सो x फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कि ये अगर एक AOB स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल ही बनेगा, इट मीन्स लीनियर पेयर। सो वी कैन से दैट बाय लीनियर पेयर x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है।
Therefore x is equal to 180 degree minus 64. Therefore x is equal to 0 minus 4, ये 10 minus 4 6 हो जाएगा, ये 7 minus 6 1 हो जाएगा. So 116 डिग्री ये हो जाएगी x की वैल्यू. Okay, students, see the next question. In this figure, in this given figure, we have to find out the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आपको यहां पर एंगल AOC 3x plus 20 डिग्री एंड एंगल BOC is equal to 2x minus 10 डिग्री गिवन है. So angle AOC is equal to 3x plus 20 degree and angle BOC is equal to 2x minus 10 degree. अभी since AOB is a line तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो इनका दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, जिसे हम लीनियर पेयर कहते हैं. तो हम लोग कहेंगे since AOB is a line, therefore एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए आप यहां तो ये लाइन भी लिख सकते हैं कि सिंस AOB इज अ लाइन, देयरफॉर द सम ऑफ दीज बोथ द एंगल्स इज 180 डिग्री. अदरवाइज आप डायरेक्ट ये सम लिखकर यहां पर लीनियर पेयर भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं. यहाँ ब्रैकेट में आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं. तो दोनों का मतलब एक ही है. या तो आप स्ट्रेट लाइन बता दो या फिर आप लीनियर पेयर बता दो. ओके, so the value of AOB is 3x plus 20 plus the value of BOC angle is 2x minus 10 is equal to 180 degree. So that 3x and 2x like terms and 20 and 10 are constants. तो 3x और 2x हुआ 5x plus 20 minus 10 हुआ 10. So 5x is equal to 180 minus 10. So 5x is equal to 170. Therefore x is equal to 170 degree upon 5. So it will be 5 1 ja 5, 5 3 ja 15 and 5 4 ja 20. So the value of x is 34. Okay, in this question we have to find out the value of x. इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है जबकि ये दोनों गिवन है. So again इसमें हम लिखेंगे since AOB is a straight line, therefore angle AOC plus angle COD plus angle DOB is equal to 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है एक लाइन के ऊपर बनने वाला. AOC की वैल्यू रख दीजिए 65 डिग्री, COD की वैल्यू है x और DOB की है 70 डिग्री. So now x plus 65 plus 70, it will be 135 is equal to 180 डिग्री. दोनों को जब प्लस कर देंगे हम तो, and x is equal to 180 minus 135 डिग्री. इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगी. सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 10 माइनस 5 5, इट विल बी 7, 7 माइनस 3 4 एंड 1 माइनस 1 0. सो इट विल बी 45. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी. See students, in this question we have to find out the value of x, y and z. Now that two intersecting lines are given, और आपको अभी मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी
पार्ट में कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एक्स एंगल जेड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सो हम यहां पर लिखेंगे 42 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये ए ओ बी एक लाइन है और इस लाइन पे बनने वाला ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री है। इसका मतलब ये लीनियर पेयर है। सो हम लिखेंगे 42 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहां ब्रैकेट में हम लोग रीजन देंगे लीनियर पेयर। मैंने आपसे कहा था कि आप ब्रैकेट में लीनियर पेयर भी लिख सकते हो या फिर इसके ऊपर ये भी लिख सकते हो कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां से जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो होगी 180 माइनस 42। सो x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2 8 एंड इट विल बी 7 माइनस 4 3, सो 138। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप खुद ही बताइए, x यहां पर आया है 138 डिग्री और x उसके अपोजिट z है, तो z और x आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू z और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजंस बताना जरूरी है, ध्यान रखिए। आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे लेकिन रीजन नहीं बताएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो x एंड z बोथ आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई z विल आल्सो बी 180 डिग्री। z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 180 हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें 42 और y एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो y इज इक्वल टू 42। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो y and 42 degree are vertically opposite angles, therefore y is equal to 42। सो ये x, y और z तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है यहां पर। Now the next question is find x। इस फिगर में हमें x फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के आसपास के ये सभी एंगल्स हैं और मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि एक पॉइंट के आसपास बनने वाले सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट एंगल बनता है। देखिए यहां से ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, एक पूरा सर्कल बन रहा है और पूरा सर्कल बन रहा है तो ये सभी एंगल्स का सम क्या होगा? 360 होगा। तो हम यहां लिखेंगे all angles around a point form a complete angle, therefore देखिए ये सभी x प्लस 74 प्लस 56 प्लस 100 is equal to 360। when you solve it x प्लस, अब आप ये तीनों को प्लस कर दीजिए। देखिए यहां 100, 56 and 74। when you will sum it 6 plus 4 10, 7 plus 5 12 plus 1 13 and 1 plus 1 2, so it will be 230 degree is equal to 360 degree। so x is equal to 360 minus 230। when
you will subtract it 0 minus 0 0, 6 minus 3 3 and 3 minus 2 1. So x is equal to 130 degree. This is the value of 130 degree is the value of this angle.